हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। सार्थक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए यहाँ पर बम्पर वैकेंसी आ गई है साथियों, फायरमैन की और फायर इंजन ड्राइवर की, यानी कि डीसीपीओ की, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की। साथियों, मैं बम्पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साथियों फायरमैन जो फायर डिपार्टमेंट होता है ना, इसके अंदर इतनी वैकेंसी ऑफलाइन कभी नहीं आती है, ये आप सभी मान के चलिएगा। इसके अंदर है मेल फीमेल दोनों ही इसके अंदर फॉर्म है, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस है यहाँ पर 25 रुपये रखी गई है। आवेदन शुल्क है, कुछ नहीं आपका लगने वाला, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर साथियों ये दे रखा है आगे, योग्यता यहाँ पर ओनली 10वीं पास मांगी गई है। यहाँ से आपके पास में भाई आपके जो डिप्लोमा है या नहीं है वो भी आपको नहीं चाहिए, आपके ग्रेजुएशन है या नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए आपको। यहाँ पर आपको ओनली क्या चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। बंदा यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए, ये देख लीजिए साथियों। आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, भाई यहाँ पर ये दे रखा है फायरमैन हो गया और नीचे हो गया फायर इंजन ड्राइवर। अब यहाँ पर साथियों पद इसके अंदर टोटल कितने रहने वाले हैं, 129। यहाँ पर फायरमैन के कितने पद हैं, यहाँ पर 122 हैं और फायर इंजन ड्राइवर के पद हैं वो 7 पद हैं साथियों। यहाँ पर आयु की जो गणना है, आयु की गणना यहाँ पर अंतिम तिथि से की जाएगी। ये देख लीजिए साथियों, पहले तो आप आयु की गणना है अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। और यहाँ पर साथियों आयु रखी गई है 18 से 56 वर्ष, यहाँ पर आयु रखी गई है। ये दोनों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो। वेतन है आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ पर 19,900 से 63,200 यहाँ पर आपको वेतन मिलने वाला है। आप स्टार्टिंग में लगते ही आपको 19,900 रुपये मिलेंगे, फिर जैसे 2 साल आपके पूरे हो गए तो 2 साल बाद में आपका वेतन बढ़ेगा। यहाँ पर जो अलग अलग प्रोसेस होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट तक यहाँ पर मिलता रहेगा। 63,200 तक आपका वेतन रहने वाला है साथियों। यहाँ पर जो योग्यता है, योग्यता 10वीं पास आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी जो लंबाई है, लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना आपका होना चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। और यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आपका वेट होना चाहिए 50 किलो आपका वेट होना चाहिए साथियों। ये यहाँ पर दे रखा है। अगर आप फायर इंजन ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पर साथियों आपके पास में 10वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पर 3 वर्ष का आपको बारी जो वाहन जो चालक है चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास में होना चाहिए। कुछ साथी बोलेंगे सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो क्या करें, तो आप इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते। यही है सॉल्यूशन, और कुछ नहीं है। इसके अंदर बाकायदा दे रखा है। यहाँ पर साथियों यहाँ पर आगे दे रखा है कद। अब यहाँ पर कुछ साथी ये बोलेंगे कि सर हमारे पास में लाइसेंस है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि यह हैवी लाइसेंस है, कौन सा है। अगर आपने पहली बार लाइसेंस बनवाया है तो आपका लाइट का है, इसका मतलब कि आप छोटी गाड़ी चला सकते हो, मोटरसाइकिल वगैरह। और अगर आपने उसी को दोबारा से और बनवाया है, यानी कि आपका 7,000 के आसपास चार्ज लगा है ना, तो आपका हैवी लाइसेंस बन गया। यानी कि लाइट लाइसेंस बनने के 1 साल बाद में हैवी लाइसेंस बनता है साथियों। ये आप सभी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हाइट चेस्ट वेट है यहाँ पर वो का वो ही रखा गया है। यहाँ पर दे रखा है कि आयु की जो गणना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर साथियों जो ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म साथियों, इस नौकरी का ऑफलाइन फॉर्म है, आपको कहाँ से मिलने वाला है, तो ये साथियों आपको मिलने वाला है वो मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, सार्थक क्लासेस के नाम से अपना ऐप है उसको डाउनलोड करना है। और उसके अंदर जाने के बाद में, लॉगिन करने के बाद में साथियों यहाँ पर आपको, अगर आप पहली बार उसको करोगे तो उसके अंदर आपको डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल वगैरह करोगे तो उसके अंदर आपको कोई बायोडाटा मांगा जाएगा, तो वो आप भर देना। अगर आप दोबारा से उसको लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन आप कर सकते हो। प्ले स्टोर जो ऐप है अपना, उस ऐप के अंदर जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक्स का, उस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके वहाँ पर जा कर के आप डाउनलोड, ये आपको फॉर्म है वो वहाँ पर मिल जाएगा साथियों, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये व्हाट्सअप नंबर है अपने, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। आप ऐसे मत बोलिएगा कि इसका फॉर्म चाहिए, ये चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इसके ऊपर मैसेज ना करें। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो कुछ समझ में ना आया हो, अन्य किसी वैकेंसी संबंधित कोई भी अपडेट आपको चाहिए, तो आप इसके ऊपर है कांटेक्ट कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हो, फ़ोन वगैरह आपका अगर उठाया नहीं जाए तो। अब यहाँ पर देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है जो आपको आवेदन भेजना है।
आवेदन कितनी तारीख तक भेजना है? 19 दिसंबर तक आपका आवेदन है, जो आवेदन पत्र है वो पहुंच जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। कौन से एड्रेस के ऊपर? तो ये एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर आपका आवेदन है वो पहुंच जाना चाहिए। किस प्रकार से आपको भरना है, किस प्रकार से नहीं भरना है, वो भी आपको बहुत जल्द है वीडियो मिल जाएगी साथियों। अब यहाँ पर जो आगे दे रखा है आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या लगाना है, वो यहाँ पर आपको दे रखा है, बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर दे रखा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर दे रखा है कि जो भी आपकी प्रमाण पत्र हैं, जो भी उनकी जो मूल यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ नहीं भेजने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी है आपको लगानी है, ये ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अगर आपकी अभी इसके अंदर 10वीं पास मांग रखा है, तो यहाँ पर आपको 10वीं पास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी भेजनी है। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं वो साथी, तो वो जैसे क्या कर देते हैं, 12वीं पास लगा देते हैं, ग्रेजुएशन पास लगा देते हैं, तो उनको उसकी डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपी है वो भेजनी है, ये ध्यान रखिएगा। जन्म तिथि 10वीं या 10वीं का प्रमाण पत्र भेजिए। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास में 10वीं पास है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा कोई भर ही नहीं सकता। और अगर आपके 10वीं के अंदर मार्कशीट के अंदर जन्म तिथि नहीं लिखी हुई तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है जितने भी राज्य हैं इंडिया के अंदर सभी हैं, अपनी 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसके अंदर है डेट ऑफ बर्थ है वो इसके अंदर मेंशन है, वो करते हैं साथियों। मूल निवास चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और आरक्षित वर्ग से संबंधित हो तो अगर आप आरक्षित वर्ग यानी कि अगर आपको आरक्षण मिला हुआ है तो आप जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हो, अन्यथा आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक फ़ोटो वर्तमान, यहाँ पर दे रखा है कि एक फ़ोटो है आपको वर्तमान में खिंची हुई होनी चाहिए, और यहाँ पर पीछे है सेल्फ अटेस्टेड। इसका मतलब हो गया कि पीछे आपका नाम होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए और डेट होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पीछे आप पेन से लिख देना है ना, ध्यान रखना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों की आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। यहाँ पर दे रखा है आधार कार्ड व पैन कार्ड, वह और या में अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा, वह और या में अंतर होता है। इसके अंदर वह दे रखा है, इसका मतलब दोनों चाहिए। अगर या दे रखा होता इसका मतलब एक चाहिए, तो यहाँ पर आपको दोनों लगाने हैं, ये ध्यान रखना। अब नीचे आगे और क्या दे रखा है वो मैं आपको बिल्कुल विस्तार से अपन समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब हो गया कि जो अगर आपके पास में स्पोर्ट्स वगैरह है उसका अगर आपके पास में प्रमाण पत्र है तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, लगा सकते हो। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो ना तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। और अगर आप में जैसे आप एक्स सर्विसमैन जैसे आप सेवा दे रहे थे उस टाइम आपके ऊपर कोई केस वगैरह होया हो तो वो भी आप इसके ऊपर है प्रमाण पत्र है वो जो पत्र वगैरह है वो जो लगा सकते हो, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो साथियों नेक्स्ट दे रखा है, अगर आपके पास में ये है तो ये भी आप लगा सकते हो अगर आप इनकी योग्यता रखते हो तो, ये ध्यान रखना आप। भाई जिनके पास योग्यता नहीं है तो वो लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये ध्यान रखना ना, तो कोई टेंशन में ना आए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट बात दे रखा है भाई आपको किस प्रकार से क्या भरना है लिफाफे को, ये ध्यान रखना। तो ये पॉइंट है आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल विस्तार पूर्वक इसके अंदर दे रखा है। मैं आगे यहाँ पर एक एक पॉइंट को अगर बताने लग गया तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये ध्यान रखना ना। ये अपने जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, सभी के ऊपर है, आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। और अगर अब लास्ट में और बता देता हूँ मैं आपको, इसका अगर आपको फॉर्म है वो अगर आपको डाउनलोड करना है तो अपने जो सार्थक क्लासेज जो अपना ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके ऑप्शन में जा कर के जो डॉक्यूमेंट्स और जो ई बुक्स का ऑप्शन है उसके अंदर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑफलाइन जितने भी फॉर्म आते हैं ना वो वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पर आना, आप टाइम के ऊपर चेक कर लिया करो भाई, जो वीडियो इसके ऊपर नहीं भी डलती है ना तो वहाँ पर आपको मिल जाती है, ये ध्यान रखना। फॉर्म वगैरह जो भी होता है वो वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो साथियों
ये आज की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप सभी को इस वीडियो सेशन के अंदर देने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर जितनी भी केंद्र सरकार हुआ या राज्य सरकार हुआ, जितनी भर्ती से संबंधित अपडेट आती है, फिर वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, जितनी भर्ती से संबंधित अपडेट आती है जहाँ पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है साथियों। तो आज के सेशन के अंदर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।